ये कहानी है एक भिखारी की जो कि एक रेलवे स्टेशन पर रहता था। उस रेलवे स्टेशन पर जो पैसेंजर आते थे उससे मांगकर वो अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो भिखारी जब रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो वहां पर उसे एक आदमी मिला जो कि अच्छा कपड़ा पहना हुआ था और देखने से एक एजुकेटेड आदमी लग रहा था। उस आदमी को देखकर भिखारी को लगा कि ये आदमी एक धनी व्यक्ति दिख रहा है और शायद ये मुझे कुछ आज पैसे जरूर देगा। उसके मन में जैसे ही ये ख्याल आया वो उस आदमी के पास चला गया और उससे भीख मांगने लगा। तभी वो आदमी भिखारी से बोला कि तुम हर रोज लोगों से कुछ न कुछ मांगते हो, लेकिन क्या कभी भी तुमने किसी को कुछ दिया है? तो इस पर वो भिखारी बोला कि साहब, मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या है, मैं तो दूसरों से मांग कर ही अपना पेट पालता हूँ। तो इस पर वो आदमी बोला कि अगर तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम्हें दूसरों से मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो आदमी आगे बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं हर चीज के लिए लेन देन का हिसाब रखता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उस भिखारी से ये बात कहकर वो आदमी ट्रेन पर चढ़ गया और वहां से निकल गया। अब वो भिखारी उस आदमी के द्वारा कही गई एक एक बात को याद करने लगा और उसके बारे में सोचने लगा। भिखारी सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या है, और अगर मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो ऐसा क्यों बोला। कुछ देर तक सोचने के बाद उस भिखारी ने निश्चय किया कि आज से जो कोई भी मुझे भीख देगा उसे मैं बदले में कुछ न कुछ जरूर दूंगा। वो भिखारी लगातार कुछ दिनों तक सोचने लगा कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, लेकिन उसे कुछ आंसर नहीं मिला। तभी एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था और उसे वहां पर कुछ खिला हुआ फूल दिखा। जैसे ही उसका ध्यान फूल के ऊपर गया तभी उसके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं दूसरों को भीख के बदले एक फूल दे दूं। उसने निश्चय किया कि आज से जो कोई भी मुझे कुछ भीख में देगा उसे मैं बदले में एक फूल दूंगा, और उस दिन से वो वही करने लगा। उसे जैसे भी कोई भी आदमी भीख में कुछ भी देता था तो वो उसे बदले में एक फूल दे देता था। लोगों को उसका ये व्यवहार पसंद आने लगा। वो भिखारी रोज सवेरे सवेरे उठकर कुछ फूल तोड़ लेता था, भीख मांगने के लिए जाता था, और जैसे ही कोई उसे कुछ भीख में देता था तो वो एक स्माइल के साथ उसे एक फूल दे देता था। समय बीतता गया। एक दिन वो भिखारी एक ट्रेन में भीख मांग रहा था, तभी उसे वही आदमी मिला जिसने कि उससे कहा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते हो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। भिखारी ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसने उसे पहचान लिया। वो उस आदमी से कहा कि साहब जी, आज आपको देने के लिए मेरे पास फूल है और आज आप मुझे कुछ भीख में दे सकते हैं। आप मुझे भीख दीजिए और बदले में मैं आपको एक फूल दूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए भिखारी को भीख में कुछ पैसे दे दिया और उसके द्वारा दिए गए फूल को उसने अपने पास रख लिया। उसने भिखारी से कहा कि बहुत अच्छा, आज से तुम एक बिजनेसमैन हो, और ये कहकर वो वहां से चला गया। अब फिर से उस आदमी का बात भिखारी के दिमाग में गूंजने लगा कि तुम एक बिजनेसमैन हो। भिखारी को लगने लगा कि हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अगर मैं चाहूँ तो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। उसे लगने लगा कि मैं एक छोटा सा बिजनेस करके अपने जीवन को बदल सकता हूँ और ये पूरी तरह से मेरे हाथ में है। जैसे ही उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता हूँ, तो वो वहीं पर खड़े होकर सबके सामने जोर जोर से कहने लगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ और मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता हूँ। अब उसे लगने लगा और वो अंदर तक ये मानने लगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। लोगों को वहां पर लगने लगा कि ये भिखारी पागल हो चुका है, लेकिन उस भिखारी ने ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद दो आदमी जिन्होंने की बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना हुआ था उसी स्टेशन पर मिला और एक ने दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। उसने दूसरे आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों कभी भी मिले हैं। तो पहले आदमी ने कहा कि सर, इससे पहले हम लोग इसी जगह पर एक बार नहीं 2 बार मिल चुके हैं। क्या आप उस भिखारी को भूल गए जिसे कि आपने एक बिजनेसमैन बना दिया? तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, तुम वही भिखारी हो जिसे कि पहली बार मैंने भीख देने से इनकार कर दिया था और दूसरी बार भीख के बदले उससे मैंने फूल लिया था। तो पहले आदमी ने कहा कि हाँ साहब जी, मैं वही भिखारी हूँ
और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। उसने आगे कहा कि आपके ये कहने के बाद कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं हमेशा ये सोचने लगा कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ और अंदर तक ये मानने भी लगा। मैंने धीरे धीरे फूल बेचना शुरू कर दिया और आज मेरा फूल का एक अच्छा बिजनेस है। अभी मैं दूसरा शहर जा रहा हूँ बिजनेस के काम से और ये सारा चीज हो पाया सिर्फ आपकी वजह से। उसने आगे कहा कि आपने जीवन का मुझे एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाया कि हमें जीवन में कुछ तभी मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं, और इसी चीज ने मेरी जिंदगी को बदल दी। और उस दिन के बाद मैं यही सोचने लगा कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन हूँ और लोग मुझे भीख नहीं बल्कि मेरे फूल की कीमत देते हैं। मुझे जो भी पैसा मिलता था उससे मैं और ज्यादा फूल खरीद लेता था और इसी ने मुझे एक फूल का बिजनेसमैन बना दिया। आज मैं फूल का एक अच्छा व्यापारी हूँ और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ आपकी वजह से। फिर दोनों आदमी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वहां से निकल गया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक विचार किसी की जिंदगी बदल सकती है। हमसे रोज बहुत से लोग बहुत से शब्द कहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को किस तरह से लेते हैं ये हमारी जिंदगी को तय करती है। अगर हम दूसरों की हर बातों में कुछ न कुछ अच्छाई को ढूंढे ना, तो ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और ये कहानी हमें यही सिखाती है।